रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के पिरान कलियर मेरीन बसेरा के पास सोमवार की रात कमर सद्दाम और हारून नाम के मुस्लिम समाज के दबंगों के द्वारा एक दलित महिला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया है। दलित महिला पर लाठी डंडों से हो रहे इस हमले को देखकर जीशान नाम का एक युवक बीच बचाव करने आया, लेकिन दबंगों के द्वारा जीशान के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक स्थित है। दरगाह साबिर पाक में देश विदेश से जायरीन जियारत करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय दबंगों के द्वारा अक्सर जायरीनों के साथ मारपीट के मामले सामने आने लगे हैं। तमीजी करी, दो लड़के आए, मैं छिड़ने लगे, मेरा हाथ पकड़ लिया हाथ से। पहले मेरे कंधे पे हाथ रखा है नहीं, तो मैंने उनका हाथ झटक गया यहाँ से कंधे पे से। फिर मैंने यहाँ से पकड़ा, फिर उन्हें मैं चपत मारा, जबरदस्ती ले आते। फिर मैंने चिल्ला दिया तो पब्लिक आ गई थी। फिर ये भैया भी आ गए, तो इनके एक लात मारी यहाँ पे पैर पे, तो ये गिर गए। तो फिर दोबारा गए मेरे पास, ये तो क्यों परेशान कर रहा है। गर्भवती हैं आप? हाँ, मैं पेट से। आपके साथ में लाठी डंडों से मारपीट? जी। सिर में चोट है? सिर में चोट है, मुझे धकेल के मारा, मैं सर में चोट है। पुलिस से कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नगर निगम भूमि घोटाले पर बयान सामने आया है, जिससे उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। उन्होंने घोटाले पर कहा कि इसके पीछे कई और सफेद पोस्ट नेता शामिल हो सकते हैं और धामी सरकार को चाहिए कि न्यायिक संरक्षण में इसकी सीबीआई जांच करवाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि देहरादून हल्द्वानी में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ मानकों के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। जो सफ़ेद पोस्ट संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफ़ेद पोस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफ़ेद पोस्ट का संरक्षण न हो। अब वो सफ़ेद है, कैसा है, किस रंग का है, मैं नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट तौर पर संरक्षण है। और इस तरीके के ज़मीन के और भी घोटाले हैं हरिद्वार के अंदर जो सामने आ रहे हैं, और राज्य के अंदर कई जगह भूमि घोटालों की बात है। इसीलिए हमने मांग की है कि आप इस मामले को, प्रकरण को सीबीआई को सौंपिए, और सीबीआई जो है हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करे या जुडिशरी मॉनिटर्ड जांच करे। रतगांव को जोड़ने के लिए ढाडरबगड़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है मोटर पुल अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुल की लंबाई लगभग 60 मीटर और लागत 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। मंगलवार को ठेकेदार की लापरवाही के कारण पुल पर लगे सपोर्ट और बर्थ को अचानक हटाते ही पुल बीचों बीच टूट गया। वर्ष 2013 में डुंगरी रतगांव मोटर मार्ग पर इसी स्थान पर बनाया गया मोटर पुल अतिवृष्टि के कारण नदी में आई बाढ़ में बह गया था। उसके बाद वर्ष 2015-16 में वैली ब्रिज का निर्माण किया गया था, जो वर्ष 2018 में भी देवी आपदा में बह गया था। उस समय ढाडरबगड़ में कई दुकानें, आवासीय भवन और वाहन बह गए थे। इसके बाद से रतगांव का संपर्क हर साल बरसात में 4 महीने कटा रहता है। ग्रामीण लगातार यहां पर मोटर पुल या वैली ब्रिज की मांग करते आ रहे थे, जिस पर शासन ने यहां के लिए 60 मीटर लंबे वैली ब्रिज बनाने की स्वीकृति 2024 में दी थी। लोक निर्माण विभाग ने इस वैली ब्रिज का निर्माण 2 माह पूर्व शुरू किया था। जब पुल लगभग जुड़ गया था तभी ठेकेदार और विभाग की लापरवाही से पुल अचानक बीच से टूट गया। गनीमत रही कि इस दौरान वहां पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इन्होंने बिना सोचे समझे इस पुल का इतना बड़ा स्पान का पुल बनाया है, जबकि उससे 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके एक छोटा सा स्पान है जहाँ पे पुल बन सकता था, आसानी से इसका निर्माण किया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने चाहा कि वहाँ तक इनको अप्रोच रोड बनानी पड़ती, और अप्रोच रोड न बनाने के चक्करों में इन्होंने इस प्रकार का ये कृत्य किया, जिससे जो है इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाएं, ई वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजना और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था।
उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल और या डीजल से चलता है, उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। ये एसएनए अकाउंट मतलब जो लाभार्थी है, अब वो ये एक अकाउंट विभाग बनाएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाएगा, और वहाँ से जब भी कोई बेनिफिशियरी इस तरह का कन्वर्ट करता है तो सीधे उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, लाभार्थी और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अनुसार करने में दिक्कतें आ रही थी, तो अब एक सीधी व्यवस्था कर दी गई है कि वो एक एसएनए अकाउंट से सीधे उसमें चला जाएगा। श्री हेमकुंड साहिब, जो सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है। आज सुबह से ही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के इस पवित्र धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की लगातार आमद बढ़ रही है। मंगलवार को जहां रिकॉर्ड 8,000 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे, वहीं आज भी बड़ी तादाद में संगत गुरु महाराज जी के धाम पहुंची। आलम यह है कि कपाट खुलने के बाद 10 दिनों में अब तक 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर पवित्र दरबार साहिब में मत्था टेका है। हिमालय की गोद में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुरुद्वारे में तीर्थयात्री अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुंच रहे हैं। ठंडे मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच भी तीर्थयात्री पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं, जो उनकी गहरी आस्था और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सरोवर का जल अत्यंत ठंडा होने के बावजूद श्रद्धालु अपनी भक्ति के बल पर इस कठिन परिस्थिति में भी डटकर डुबकी लगा रहे हैं, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है।